stanza number 24. And in this stanza, Acharya Shri Mantung Dev is describing a lot of characteristics of Lord Adinath. A lot of characteristics are being described in stanza number 24 by Mantung Acharya Shri, and they are saying that, oh Lord Adinath, you are immutable. You are immutable. You are spread all over the world. You are beyond thinking. You are countless. You are the first one. You are the God of the whole universe. You are infinite, and you have destroyed the Cupid. And thereafter they are saying that you are the Lord of all yogis, and you are the knower of the yogas. You are by one thing you are many, and on the another thing you are the only one. So you are the knowledgeable. You have of the nature of the knowledge. You have the nature of the knowledge, and then they are saying that these all characteristics had been described by the saints. So you have lot of characteristics. Hence, Acharya Shri Mantung is worshipping to Lord Adinath. बंधुओं, आदिनाथ भगवान की भक्ति मानतुंग आचार्य करते करते जा रहे हैं और एक से एक नई से नई बातें उनके लिए बताते जा रहे हैं। क्यों ना हो, जब भगवान के गुण अनंत हैं, अब कितना भी उनका वर्णन करते चले जाओ, कितना भी वर्णन करते चले जाओ, वे तो पूरे होने वाले हैं ही नहीं। और मानतुंग आचार्य तो संलग्न है उनके एक एक गुण को बताने में, एक एक गुण की स्तुति करने में। और जहाँ कल आचार्य श्री मानतुंग देव ने 23वें काव्य के माध्यम से कहा था कि आप क्या हो, आप बहुत महान पुरुष हो, अंधकार को नाश करने वाले निर्मल सूर्य हो, और आपके द्वारा व्यक्ति मृत्यु को भी प्राप्त कर सकता है, मृत्यु को भी जीत सकता है। ऐसे आप शिव सुख के देने वाले, कल्याणकारी, मोक्ष सुख को प्रदान करने वाले हो। और कल हमने देखा था कि शिव के स्वरूप के द्वारा, जो शिव का स्वरूप है, उसको हमने आदिनाथ भगवान के लिए घटित किया था कि आदिनाथ भगवान का स्वरूप और शिव का जो स्वरूप है उसमें वास्तविकता में कहाँ तक समानता है, या यूं कहें कि जिन्होंने शिव का ये आकार बनाया है वो आदिनाथ भगवान के गुणों को आधार लेकर, एक कल्पना लेकर उस शिव को आकार दिया है। जैसे त्रिशूल रत्नत्रय का प्रतीक, कहीं जो गंगा निकल रही है वो जिनवानी का प्रतीक, कैलाश पर्वत से उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, नंदी बैल जो है वो आदिनाथ भगवान का चिन्ह, और पर्वतों पर निवास करने वाला होने से पार्वती के सहित, और कहीं चंद्रमा की कांति को लिए हुए चंद्रमा को धारण करने वाले जटाजूट जो उनके 6 माह की तपस्या के प्रतीक हैं, जिन्होंने डमरू बजाया था, यानी जिनके द्वारा ब्राह्मी सुंदरी के लिए अक्षर ज्ञान दिया गया था, जिनके लिए अर्धनारीश्वर कहा था, यानी जिनके आधे शत्रु नष्ट हो चुके हैं, ऐसे घातिया क्रम को विनाश करने वाले, और शंकर महेश जिसके लिए कहते हैं, यानी संसार का जिन्होंने अंत करने वाले हैं, अपने संसार को जिन्होंने समाप्त कर दिया और लोकाग्र में जो जाकर विराजमान हो गए, त्रिनेत्री केवल ज्ञान के धारी जो हैं। और ऐसे ही महादेव, देवों के देव, शम करोति शंकरा, शांति को देने वाले, भोलेनाथ, भक्तों पर प्रसन्न होने वाले, अनेक विशेषण हमने देखे थे आदिनाथ भगवान के लिए मानतुंग आचार्य ने दिए थे। और आज पुनः उसी श्रृंखला में पुनः आचार्य श्री उनकी नए सिरे से भक्तियां कर रही हैं।
नए नए सिरे से कितने सारे विशेषण एक ही काव्य में आचार्य श्री मानतुंग महाराज ने आदिनाथ भगवान के लिए 24वें काव्य में दिए और उनके लिए हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यम संख्यमाद्यम ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। कितनी सारी बातें आचार्य श्री मानतुंग महाराज कह रहे हैं आदिनाथ भगवान के लिए कि हे स्वामी, हे आदिनाथ भगवान, त्वाम अव्ययम, आप क्या हो? और क्या कहते हैं कि संतः यानी संत लोग, सज्जन लोग आपको क्या कहते हैं? बोले त्वाम, आपको, अव्ययम, अव्यय, अव्यय कहते हैं। अब अव्यय किसे कहते हैं? जिसका व्यय नहीं होता। ना व्यय इति अव्यय, यानी जिसका कोई व्यय नहीं होता वो क्या कहलाता है? अव्यय। लोगों को खर्चे की बहुत चिंता रहती है, खर्चा नहीं होना चाहिए, खर्चा कैसे बचाएं इस बात की बहुत चिंता होती है। अपने खर्चे की चिंता हो ना हो, दूसरों की चिंता ज्यादा होती है। उसने इतना खर्च कर दिया, उसने ऐसा खर्च कर दिया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। तो वास्तविकता में खर्चे को लेके लोग बहुत परेशान रहते हैं। डोंगरिया जी, सही बात है ना? लोग खर्चे को लेके बहुत परेशान रहते हैं। अपने खर्चे की चिंता होना हो, दूसरे की ज्यादा करते हैं। अरे वो तो इतना खर्च कर रहा है, इतना खर्च कर रहा है। भैया उसके पास है तो खर्च कर रहा है, तुम्हें क्या को चिंता हो रही है? तो अव्यय यानी जिसका कोई खर्चा नहीं होता। बताओ ऐसा आदमी कौन है कोई? आदिनाथ भगवान है। आदिनाथ भगवान एक ऐसे हैं कि वो कोई खर्चा नहीं करते, उनके पास है ही कुछ नहीं। जिसके पास कुछ होगा वही तो खर्च करेगा। वो अपने पास कुछ रखते ही नहीं है, इसलिए उनका कुछ खर्च भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर अव्यय का अर्थ भौतिक खर्चे से नहीं है। यहाँ पर खर्च से तात्पर्य नहीं है, यहाँ पर तात्पर्य है अव्यय, यानी जिसका कोई कुछ भी यूं कहें कि अव्यय शब्द को जब हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो व्याकरण की दृष्टि से अव्यय शब्द का अर्थ होता है कि जिसके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, जिसमें कहीं कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। जैसे आपने कहा, जैसे क्या कहा? जैसे। अब जैसे शब्द ले लो, अब जैसे शब्द को बहुवचन में करो, कुछ चेंज आएगा क्या? पुल्लिंग में कहो, स्त्रीलिंग में कहो, नपुंसकलिंग में कहो, कोई अंतर आएगा क्या? एक वचन में, बहुवचन में, कर्ता में, कर्म में, करण में, अधिकरण में, संप्रदाय में, अधिकरण में, किसी भी कारक में लगा लो, कोई अंतर आएगा क्या? जैसे, कैसे, कौन, अब ये शब्द क्या है? अव्यय। इनका कोई भी अंतर नहीं आता, ज्यों के त्यों बने रहते। बहुत सारे शब्दों में तो अंतर आता है। जैसे हमने कहा मैं, अब इसको बहुवचन में कहेंगे तो क्या हो जाएगा? हम। हमने कहा तू, और बहुवचन में आप सब, तो अंतर आ गया। तो लिंग के कारण, कारक के कारण, वचन के कारण अंतर आ जाता है, लेकिन अव्यय शब्दों में कोई भी अंतर नहीं आता। यूं कहें कि जिनके अंदर कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता वो क्या कहलाता है? अव्यय।
तो आदिनाथ भगवान के लिए कहते हैं कि आप अव्यय हैं, आपके अंदर कभी भी कोई विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, ऐसे आप अव्यय हैं। आचार्य समंत भद्र महाराज रतनगण श्रावकाचार में सिद्ध परमेष्टि के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आदिनाथ भगवान ने क्या कर लिया, सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया। हम जरूर उनकी अरिहंत पद में पूजन कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में तो यह है कि अपन ने जब हम कैलाश पर्वत पे जाते हैं तो क्या पता लगता है कि उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। तो जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, क्या अब उनके अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने निशेष अभ्युदय पद को प्राप्त कर लिया है। और जिसने एक बार जिन्होंने ऐसे मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, अब कितने भी काल बीत जाएं, कितना भी दुनिया में परिवर्तन आ जाए, लेकिन उनके अंदर परिवर्तन नहीं आ सकता। आचार्य श्री समंत भद्र महाराज कहते हैं कि क्या जो सिद्ध परमेष्टि हो गए हैं वो कभी वापस दुनिया में आते हैं क्या? आप लोग कहते हैं ना भगवान अवतार लेते हैं, तो क्या कभी सिद्ध परमेष्टि अवतार लेके दुनिया में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि जहां अवतारवाद की बात कही कि भगवान अवतार लेते हैं, तो वो तो हमारे यहाँ पर कहा यस्वर्गावतरो सवे यद भव जन्माभिषेको सवे यद दीक्षा ग्रहणो सवे यद खिल ज्ञान प्रकाशो सवे यन्निर्वाण गमो सवे चिन्पति पूजाद्भुतम तद्भवे। तो यह स्वर्गावतरोत्सवे, अवतार की क्या बात कही कि जो जिन्होंने स्वर्ग से अवतार लिया, किसने लिया था? प्रत्येक तीर्थंकर अपने अंतिम भव में जब जन्म लेता है उसके लिए अवतार कहा, ना कि जो मोक्ष को प्राप्त हो गए उनके लिए अवतारधारी कहा। जिन्होंने एक बार भी मोक्ष को प्राप्त कर लिया, अब उनके अंदर तो कोई अंतर आ ही नहीं सकता, ना वो दुनिया में आ सकते हैं, ना ही किसी प्रकार का अवतार ले सकते हैं। तो वास्तविकता में यत् स्वर्गावतरो से, यानी जिन्होंने स्वर्ग से अवतार लिया, ऐसे तीर्थंकरों के लिए कहा जाता है कि जो उनका अंतिम जन्म है उसके लिए अवतार कहा गया। क्योंकि जब कभी पाप का दुनिया में क्या बढ़ता है, पाप का प्रतिशत बढ़ने लगता है, धर्म कम होने लगता है, तब कहते हैं कि हमारे यहाँ तीर्थंकर अवतार लेते हैं। गीता में भी एक श्लोक आया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थान हि धर्मस्य तदाहम भवे। बोले यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब धर्म का क्या होता है, हानि होती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर, लोगों को धर्म से ग्लानि उत्पन्न हो जाए, तो और धर्म का कमी होने लगे, अधर्म का जहां पर बढ़ावा होने लगे, तो उस समय मैं अवतार लेता हूं, ऐसा श्री कृष्ण ने गीता में कहा। तो वास्तविकता में वहां पर जो भगवान का स्वरूप बताया वो तीर्थंकर के रूप में बताया कि तीर्थंकरों का जब जन्म होता है तो तीनों लोकों में शांति हो जाती है एक क्षण के लिए, नरकों में भी वहां पर शांति हो जाती है, और फिर जहां तीर्थंकर का जन्म होता है वहां पर धर्म बढ़ने लगता है, अधर्म की समाप्ति होती है। तो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले कौन कहलाते हैं? तीर्थंकर। तीर्थंकर का क्या अर्थ है? धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले। तो जो अवतार की बात है वो वास्तविकता में तीर्थंकरों के अंतिम जन्म की बात है। तो आदिनाथ भगवान ने जब मरुदेवी के कुक्षी से जन्म लिया था तब उनके लिए अवतार कहा गया, लेकिन एक बार सिद्धत्व को प्राप्त करने के बाद कभी भी उनके अंदर विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। तो यही बात आचार्य श्री समंत भद्र महाराज ने रतनगण श्रावकाचार्य के 133वें श्लोक में कही, काले कल्पयति पिच गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्याम उत्पादोपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांति कर्णपटु। बोले काले कल्पयति, कल्प काल कितना बड़ा होता है,
20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। 20 कोड़ा कोड़ी, करोड़ को करोड़ से गुना कर दो तो इतना कोड़ा कोड़ी। और सागर, अब सागर की गिनती तो बहुत बड़ी है, तो इतने सागरों का एक कल्प काल होता है और उसके बाद सृष्टि का विनाश होता है और फिर नया युग का आरंभ होता है। लेकिन बोले जो शिव गति को प्राप्त हो गए हैं, काले कल्प शतेपि, एक क्या ऐसे 100 काल भी, शतेपि 100 कल्प काल भी बीत जाएं, गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या, जिन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया अब उसमें विक्रिया यानी विकार नहीं हो सकता। उत्पादोपि यदि स्यात्, कितना भी उत्पाद हो जाए। त्रिलोक संभ्रांति करण पटु, 3 लोक में संभ्रांति पैदा करने वाला, 3 लोक में हलचल पैदा करने वाला भी कितना भी उत्पाद हो जाए, लेकिन वो 3 लोक में तो हलचल पैदा कर सकता है लेकिन सिद्धों के अंदर विकार उत्पन्न नहीं कर सकता। तो इसीलिए यहां पर अव्यय शब्द कहा। अव्यय यानी अविकारी, आपके अंदर किसी भी प्रकार का विकार नहीं हो सकता। अथवा अव्यय यानी अक्षय, यानी जिसका कुछ भी कम ना हो, ज्यों का त्यों बना रहे, अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। तो आदिनाथ भगवान कैसे हैं? अक्षय हैं। तुम्हें आद्य अक्षय अनंत प्रभु, एकानेक तथा योगीश, ब्रह्मा ईश्वर या जगदीश्वर, विदित योग मुनिनाथ मुनीश। तो ऐसे आचार्य श्री कह रहे हैं कि आप अक्षय हैं। और फिर विभु, विभु का क्या अर्थ है? विभु यानी जो व्यापक है, उसे क्या कहते हैं? विभु। 3 लोक में जो व्यापक हैं। अब 3 लोक में आदिनाथ भगवान तो सिद्धालय में है, 3 लोक में कैसे व्याप्त हैं? केवल ज्ञान से जो लोक और अलोक में व्याप्त हो रहे हैं, जिनके केवल ज्ञान में सभी 3 लोक और अलोक जो है उनका ज्ञेय बन रहा है। और दूसरा हमने एक दिन बताया था कि जब समुद्घात करते हैं, जब केवली भगवान क्या करते हैं? समुद्घात करते हैं, केवली समुद्घात करते हैं, तो लोक पूर्ण समुद्घात के समय तीनों लोकों में व्याप्त हो जाते हैं। तो इसलिए जो कहते हैं कि परमेश्वर कण कण में विराजमान है, परमेश्वर कण कण में विराजमान है, तो वो कैसे कहा जाता है? एकमात्र केवली समुद्घात में, जहां लोक पूर्ण समुद्घात आता है, उस दृष्टिकोण से कहा कि कण कण में परमेश्वर विराजमान है। अथवा ज्ञान के दृष्टिकोण से, केवल ज्ञान के द्वारा तीनों लोक और अलोक भी जिनके ज्ञान में झलक रहा है, उस दृष्टिकोण से कहा कि जो परमेश्वर है वो कण कण में। इसलिए कहा आचार्य श्री ने विभु यानी व्यापक हैं, तीनों लोक में आप व्याप्त हैं। अचिंत्य, अरे अचिंत्य, चिंतन करने योग्य नहीं है, चिंतन में आने वाले नहीं है। अरे ये क्या बात कहती? हम तो हमेशा उनका चिंतन करते हैं और आप कह रहे हो चिंतन में आने लायक ही नहीं है। चिंतन एकमात्र किसका किया जा सकता है? किसका किया जा सकता है? रूपी पदार्थ का। आत्मा का जो चिंतन है वो वास्तविकता में, या यूं कहें कि चिंतन किससे किया जाता है? आंख से किया जाता है, कान से किया जाता है, नाक से, काय से किया जाता है? मन से चिंतन किया जाता है। तो मन से जो है चिंतन किया जाता है, और जो मन से चिंतन होता है वो रूपी पदार्थों का होता है। मन से जो चिंतन होता है वो किसका होता है? रूपी पदार्थों का। जो जिसको आप जानते हैं उसका आप चिंतन करते हैं। लेकिन जो आत्मा की बात आप कर रहे हैं, आत्मा का चिंतन नहीं होता। आत्मा का तो वास्तविकता में उसका साक्षात्कार कैसे किया जाता है कि स्वयं उसके आत्मा के द्वारा। आत्मा का साक्षात्कार मन से नहीं होता, आत्मा का आत्मा से ही साक्षात्कार हो सकता है। तो मन के द्वारा तो जो चीज देखी परखी है उसका आप चिंतन कर सकते हैं। मान लीजिए डोंगरिया जी, आप किसी व्यक्ति से मिले आज, और 3 दिन बाद आपको याद आ गया कि 3 दिन पहले मैं अमुक व्यक्ति से मिला था। तो जिससे आप मिले थे उसी को तो याद कर सकते हो, और जिससे कभी मिले ही नहीं आप, किसी ने कह दिया कि अमुक अमुक व्यक्ति कहीं भी मध्य प्रदेश में भोपाल में रहते हैं,
तो बोले हम तो जानते नहीं। अब जब जानते नहीं तो चिंतन हो नहीं सकता उनका, उनके विषय में जब जानते ही नहीं है, मिले ही नहीं कभी, तो चिंतन उसी का हो सकता है जो आप, जिसको आप जानते हैं। लेकिन जो रूपी है, जिसके लिए आप देख सकते हैं, देख किसको सकते हैं? रूपी ना पुद्गला, एकमात्र जिनका रूप है, पुद्गल है, उसी को देख सकते हैं। लेकिन जो रूप से रहित हैं, अरूपी हो गए, ऐसे सिद्धालय में जो जाकर विराजमान हो गए, अब वो चिंतन का विषय नहीं बन सकते। एकमात्र योगी गम्य कहा उनके लिए, योगी गम्य। योगी भी कौन से? जो एकमात्र शुद्धोपयोग में लीन है, ऐसे अपनी आत्मा का चिंतन करके, निज आत्मा का साक्षात्कार करके, उसे चिंतन नहीं कहेंगे, क्योंकि चिंतन तो मन से हो रहा है। आत्मा के द्वारा उनको आत्मसात कर रहे हैं, उनको वास्तविकता में आत्मा के द्वारा निज आत्मा का ही चिंतन कर रहे हैं। और जैसी मेरी आत्मा है वैसी सिद्धों की आत्मा है, इस दृष्टिकोण से उनसे एक तालमेल बिठा रहे हैं। तो वास्तविकता में आप चिंतन से भी परे हैं। सामान्य व्यक्ति तो आपको चिंतन में भी नहीं ला सकता। दूसरे दृष्टिकोण से हम देखें कि अगर चिंतन में भी लाओगे तो आपके गुणों को चिंतन करेंगे, और आपके गुण अनंत हैं, किस किस का चिंतन करेंगे? मेरी क्षमता तो सीमित है और आप असीमित हैं, इसलिए आप चिंतन से भी परे हैं, अचिंत्य हैं। और क्या कहा? आद्यम। आद्यम यानी प्रथम। सभी को पता है आदिनाथ भगवान कौन से हैं? प्रथम तीर्थंकर। युग के आदि में होने से युगादा जिन्हें कहते हैं। हेमराजकृत भक्तामृत में तो शुरुआत ही यहीं से होती है। आदि पुरुष आदिश जिन, आदि सुविधि करतार, धर्म धुरंधर परम गुरु, नमो आदि अवतार। आदि पुरुष, आप आदि पुरुष हैं। सबसे पहले यदि कर्म भूमि में कोई जन्म लेकर जिन्होंने कर्म भूमि के विषय में बतलाया था, ज्ञान दिया था, वो कौन थे? आदिनाथ भगवान थे। नाम ही आदिनाथ है, नाम में ही आदि लगा हुआ है। आदि पुरुष, आदि पुरुष आदिश जिन, पहले जिन हैं आप। जिनेंद्र भगवान यदि तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर हैं तो आदिनाथ भगवान है। आदि सुविधि करतार, सुविधि के करने वाले, विधि को बताने वाले। लोक में कैसे, कर्म भूमि में कैसे व्यक्ति अपना भरण पोषण करें, इसकी विधि बताने वाले, सुविधि, पाप से रहित ऐसी सुविधि बताने वाले, सुविधि करतार। धर्म धुरंधर, धर्म में आप धुरंधर हैं। धर्म को भी यदि किसी ने बतलाया था, क्योंकि भोग भूमि में धर्म भी नहीं होता, तो धर्म को बताने वाले, धर्म तीर्थ के करने वाले तीर्थंकर, धर्म धुरंधर, परम गुरु। परम गुरु हैं, सामान्य गुरु नहीं है, परम गुरु हैं, परमेष्ठी हैं। परम धर्म धुरंधर परम गुरु, नमो आदि अवतार। ऐसे आदिनाथ भगवान जिन्होंने इस धरती पर अवतार लिया, उनके लिए मैं नमस्कार करता हूँ। तो आचार्य श्री कह रहे हैं कि अब आद्य यानी आदि हैं, युग के आदि में हुए हैं। और फिर कहा ब्रह्मांडमीश्वर। ब्रह्मांडमीश्वर, ब्रह्मा अथवा ईश्वर। अब यहाँ पर फिर एक कंफ्यूजन खड़ा हो गया। अब आदिनाथ भगवान के लिए कल तो शिव की बात कही थी और आज ब्रह्मा की बात कही जा रही है। अब ब्रह्मा की बात, ब्रह्मा का स्वरूप तो हमने अलग ही देखा है, 4 मुख वाला ब्रह्मा होता है। अब आदिनाथ भगवान के तो 4 मुख देखे हैं किसी ने? नहीं देखे। समव शरण में जब भगवान विराजमान होते हैं तो क्या हो जाते हैं? चतुर्मुखी। और वास्तविकता तो यह है, भगवान चतुर्मुखी नहीं होते। भगवान का एक अतिशय ऐसा है कि जो भी उनको जहां से देखता है तो उनका ही मुख दिखाई देता है। भगवान तो एक मुखी रहते हैं, ये तो उनका अतिशय है। तो ब्रह्मा जिसके लिए 4 मुख वाला कहा, वास्तविकता में आदिनाथ भगवान जब समुद्र में विराजमान होते हैं तो चारों ओर से उनका मुख दिखाई देता है, ऐसा अतिशय होता है। और देखें ब्रह्मा, ब्रह्मा के लिए क्या कहा? सृष्टि का करने वाला, सृष्टि को बनाने वाला।
अब प्रश्न ये उठता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया। आकर्ष, ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया क्या? नहीं बनाया। हिंदू शास्त्रों में तो यही कहते हैं सृष्टि को रचने वाला कौन है? ब्रह्मा है। अब क्या करेंगे प्रमोद जी? हिंदू शास्त्रों में तो यही बात कही ना कि ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर सृष्टि को ब्रह्मा ने बनाया तो ब्रह्मा के पहले सृष्टि थी या नहीं थी? थी। तो फिर ब्रह्मा सृष्टि को बना नहीं सकता। अगर ब्रह्मा के बनाने से पहले सृष्टि थी तो ब्रह्मा तो सृष्टि का करता हुआ नहीं, और अगर सृष्टि नहीं थी तो ब्रह्मा कैसे आ गया? सृष्टि में ही तो ब्रह्मा है। अगर ब्रह्मा के बनाने से पहले सृष्टि ही नहीं थी तो ब्रह्मा था कहां? प्रश्न खड़ा है। फिर दूसरी बात ये खड़ी है कि अगर सृष्टि को बनाने वाला ब्रह्मा है तो सृष्टि का एक आदि हो गया कि यहां से सृष्टि का आरंभ हुआ, इससे पहले तो सृष्टि थी नहीं। तो अगर सृष्टि का आदि है तो सृष्टि का अंत भी होना चाहिए, जबकि हम देखते हैं कि अनादि अनंत, ये लोकाकाश और जितने भी ये सब चीजें अनादि अनंत। तो वास्तविकता तो यह है कि जैन धर्म इस बात का निराकरण करता है कि सृष्टि किसी की बनाई हुई नहीं है। तीसरी बात यह है कि अगर ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया तो उसे आवश्यकता क्या पड़ी थी सृष्टि को बनाने की? एक समय सीमा पे ही तो उसने बनाया होगा उसको। उससे पहले उसके दिमाग में क्यों नहीं आ गई? उससे पहले क्यों नहीं बनाती? और जब नहीं बनाई थी, इतने समय से नहीं बनाई थी, तो अब बनाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? अगर उसने सृष्टि को बनाया तो किसी को छोटा किसी को बड़ा क्यों बनाया? किसी को दुखी क्यों बनाया? किसी को सुखी क्यों बनाया? किसी के लिए रोगी क्यों बनाया? लंगड़ा क्यों बनाया? किसी के लिए झोंपड़ी बनाई, किसी के लिए महल बनाया, कहीं नदी बनाई, कहीं पर्वत बनाया, कहीं कांटे बनाए, कहीं फूल बनाए। तो इतना अंतर क्यों डाला? ईश्वर का तो अर्थ है कि जो सबके लिए समभाव रखे। अब उसको तो राग द्वेष हो गया। जिसके लिए उसने अमीर बना दिया उसके प्रति राग हो गया, और जिसको गरीब बना दिया उसके लिए द्वेष हो गया। जिसके लिए सुखी बनाया उसके लिए राग हो गया, और जिसके लिए दुखी बना दिया उसके लिए द्वेष हो गया। तो ये सारे के सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। तो उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि वास्तविकता में सृष्टि का रचयिता कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। सृष्टि तो अनादिकाल से है। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार सुखी और दुखी होता है, गरीब और अमीर होता है। जैसे वो कर्म करता है वैसा उसके लिए फल प्राप्त होता है। तो वास्तविकता में हम ब्रह्मा के लिए जब देखते हैं कि सृष्टि का कर्ता जहां पर मानते हैं, अगर सृष्टि का कर्ता मान लेंगे तो ईश्वर पना ही समाप्त हो जाएगा। ईश्वर तो राग द्वेष से रहित हैं। लेकिन आदिनाथ भगवान के लिए सृष्टि का रचयिता क्यों कहा? क्योंकि जब कर्म भूमि का आरंभ हुआ था, जब कर्म भूमि का आरंभ हुआ था तो इन्होंने महाराजा के रूप में कर्म भूमि की व्यवस्थाओं को बताया था। इस दृष्टिकोण से उनके लिए सृष्टि का रचयिता कह दिया, ब्रह्मा कह दिया कि आपने वो विधि बताई थी जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपना भरण पोषण कर सके। इसलिए सृष्टि के रचयिता यदि कोई है तो वो आप ही हैं। इसलिए उनके लिए ब्रह्मा अथवा अपने ब्रह्म स्वरूप में रमण करने वाले, ब्रह्म स्वरूप में जो रमण करें वो है ब्रह्मा। ऐसा आपने ब्रह्मचर्य व्रत की परम सीमा को जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे आप परम ब्रह्म हैं और ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही ईश्वर हैं। ऐसे ईश्वर जिनका ईशत्व पूरी दुनिया मानती है, ऐसे आप ईश्वर हैं। पूरे 3 लोक में जिनका ईशत्व है, प्रत्येक व्यक्ति आपसे प्रीति करता है, आपकी आज्ञा मानता है, ऐसे आप ईश्वर हैं। फिर कहते हैं अनंत। अनंत, अभी तो असंख्यात की बात थी। 3 तरह की काउंटिंग होती है, एक संख्यात, एक असंख्यात और एक अनंत। काउंटेबल, अनकाउंटेबल और इनफाइनाइट। अनंत यानी इनफाइनाइट, अनंत। जब हम गुणों की अपेक्षा देखें
तो आदिनाथ भगवान के गुण कितने हैं? अनंत हैं, कोई अंत ही नहीं है जिनका, ऐसे अनंत गुणधारी केवल ज्ञानी आप हैं। और केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद कितने होते हैं? अनंत, असंख्यात नहीं होते, अनंत होते हैं, जो अलोक अनंत आकाश को भी जान रहे हैं। अलोकाकाश को, जो कि अनंत है, लोकाकाश तो सीमित है, 343 गणराज्य है, लेकिन अलोकाकाश जहां पर एकमात्र आकाश द्रव्य है और कोई भी द्रव्य नहीं है, ऐसे अनंत आकाश को जानने वाले आप अनंत हैं। आगे कहते हैं अनंग केतुम। अनंग केतुम, अनंग केतुम का क्या अर्थ है? अनंग केतुम का अर्थ है काम रूपी बाण को नष्ट करने वाले। अनंग केतुम, काम विनाशक, कामदेव के समान आपका सुंदर शरीर और काम भाव को जिन्होंने नाश कर दिया, ऐसे आप अनंग केतुम हैं। आदिनाथ भगवान के विषय में कह रहे हैं कि आपने काम भावों को भी विनाश कर दिया है, काम शत्रु भी आपसे पराजित हो गया है। योगीश्वरम, योगियों के भी आप ईश्वर हैं। कहीं मुनिंद्र कह रहे हैं, कहीं योगीश्वर कह रहे हैं, कहीं योगिंद्र कह रहे हैं। योगियों के भी, सभी मुनिजन भी आपके लिए श्रद्धा भक्ति से नमस्कार करते हैं। आप योगियों के भी ईश्वर हैं। विदित योग, योग को जानने वाले, विदित यानी जानने वाले। योग, कौन से योग को? योग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? मनोयोग, वचन योग और काय योग। मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। फिर हम और डिटेल में चले जाएं तो 15 प्रकार के भी योग हुआ करते हैं। लेकिन जिन्होंने योग निरोध कर दिया, जब भगवान क्या करते हैं? योग निरोध करते हैं। योग निरोध के द्वारा पुण्य प्रकृतियों को भी क्षय करते हैं। योग निरोध यानी काय योग, मनोयोग को स्थिर करते हैं, वचन योग को स्थिर करते हैं, काय योग को स्थिर करते हैं। कहीं बादर कृष्टि, फिर सूक्ष्म कृष्टि, सूक्ष्म काय योग को भी स्थिर करके 13वें गुण स्थानवर्ती जो आदिनाथ भगवान हैं अथवा केवली भगवान जितने भी होते हैं, योग निरोध यानी जो शरीर की प्रक्रियाएं सूक्ष्म रूप से चल रही थी, हृदय की धड़कन चल रही थी, नसों में जो भी हलन चलन हो रहा था, शरीर में जो भी प्रक्रियाएं हो रही थी, उनको भी योग निरोध के द्वारा रोक लेते हैं। ऐसे योग को जानने वाले, योग की परिभाषा यदि देखें कि मन वचन काय की चंचलता से आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसे योग कहते हैं। तो जिन्होंने मन वचन और काया तीनों को ऐसा स्थिर कर लिया कि उसमें उनकी चंचलता ही समाप्त हो गई, उसकी चंचलता ही समाप्त हो गई, और इस कारण उनके आत्म प्रदेशों में भी जो परिस्पंदन हो रहा था, जो कंपन हो रहा था, वह भी समाप्त हो गया। ऐसे योगों को जानने वाले, ऐसे आप क्या हैं? विदित योग। अनेक, आप अनेक रूप हैं, अनेक रूप। और आगे कह रहे हैं एक, आप एक रूप हैं। अब 2 बातें एक साथ कैसे हो सकती? अनेक रूप भी हैं और एक रूप भी है। हो सकता है ऐसा, एक ही व्यक्ति अनेक रूप भी हो जाए और एक रूप भी हो जाए? केवल ज्ञान होने से? केवल ज्ञान होने से एक रूप कैसे हो जाएंगे? आपके लिए नए विवक्षा से जब हम देखते हैं द्रव्य और पर्याय, द्रव्य दृष्टि से आप एक रूप हैं क्योंकि एक जीव द्रव्य है, लेकिन पर्याय रूप से अनेक रूप हैं। कहीं यही जीव जो है मनुष्य की पर्याय में, कहीं सिद्धत्व की पर्याय में, कहीं और अलग अलग पर्यायों में जाता है। गुण रूप से देखें, एक जीव के अनेकों गुण, कहीं ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण, वीर्य गुण, अनेकों गुण हैं। तो गुण और पर्याय के दृष्टिकोण से, पर्यायार्थिक नय से आप अनेक रूप हैं, और द्रव्यार्थिक दृष्टि से, द्रव्यार्थिक नय से एक रूप हैं। आत्मा एक है, जीव द्रव्य एक है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इस प्रकार से आप अनेक रूप भी हैं और
एक रूप भी हैं। ज्ञान स्वरूपम, आप ज्ञान के स्वरूप हैं। केवल ज्ञान आपके अंदर समा गया तो केवल ज्ञान में सभी के सभी ज्ञान आपके अंदर समा गए। जिस विषय में हमने पहले देखा ही था कि ज्ञान आपके अंदर आके चमक को प्राप्त हो गया। आया था ना कल काव्य में कि जो ज्ञान, जैसा ज्ञान आपके अंदर आके विशिष्टता को प्राप्त होता है वैसा अन्य जगह नहीं देखा जा सकता। पहले ही बता चुके हैं। अमलम, मल से रहित है। कौन से मल से रहित है? जन्म से ही मलमूत्र से तो रहित ही होते हैं, लेकिन कर्म रूपी कलंक, कर्म रूपी जो मल है उसको भी उन्होंने समाप्त कर दिया। ऐसे मल से रहित हैं। तो इतने सारे विशेषण, और तो क्या, एक एक काव्य में कितने सारे विशेषण, कितनी सारी बातें कि समय की घड़ी भी पीछे रह जाती है। कितने कितने बताएं, शॉर्ट शॉर्ट में बता दिया आपको। अगर विस्तार करने जाएं तो एक एक गुण पे आचार्य श्री के, एक एक गुण के ऊपर जो उन्होंने विशेषण दिया है, एक एक प्रवचन हो सकता है एक एक गुण के ऊपर। अब वो तो घड़ी को देखना पड़ता है, हमें समय को देखना पड़ता है। यानी आदिनाथ भगवान के लिए स्तुति करते हुए कितनी निर्मल परिणति मानतुंगाचार्य जी की हो रही है। हमारा ये कहना है कि ये भक्तामर महाकाव्य, वास्तविकता में हम लोग कहते हैं कि हमारे बीड़ियां नहीं कट रही, हमारे रोग दूर नहीं हो रहे, हमारे कष्ट दूर नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? हम अर्थ में उपयोग नहीं लगा पा रहे। हम तो बस पढ़ते जा रहे हैं, तो हमें पता नहीं क्या क्या पढ़ते जा रहे हैं, कितना अशुद्ध पढ़ रहे हैं, कितना शुद्ध पढ़ रहे हैं, कितनी स्पीड से पढ़ जा रहे हैं। रोज पढ़ रहे हैं, हम तो डेली पढ़ते हैं भक्तामर, कुछ भी नहीं हो रहा, वहीं के वहीं बने हुए। खाली पढ़ने से नहीं, उसके अंदर डूबने से सारे मनोरथ पूरे होते हैं। और मनोरथ तो रहते ही नहीं, यूं कहें कोई भी इच्छा बाकी नहीं रहती। वास्तविकता में निशंकित और निकांक्षित अंग को लेके हम इस भक्तामर का जाप करते हैं। एक ही इच्छा है कि जैसे आपने जिस पद को प्राप्त किया है वही पद हम भी प्राप्त कर लें। इस भावना से हम जब पढ़ते हैं तो सांसारिक लौकिक कार्य तो अपने आप से पूर्ण होते हैं। तो ऐसा ये भक्तामर कहाँ काव्य और ये 24वां काव्य, जिसमें आचार्य ने इतने सारे विशेषण देके आदिनाथ भगवान की स्तुति की। निश्चित रूप से एक एक काव्य में बहुत बड़े इसमें अर्थ को लिए हुए हुआ है। और एक एक काव्य को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, उसके अर्थ में डूबते हैं, तो बहुत सारी कर्मों की भी निर्जरा होती है और साथ में लौकिक कार्य तो अपने आप से पूर्ण होते हैं। बंधुओं, ये 24वें काव्य के विषय में एक कहानी आती है कि एक राजा के सिर में असहनीय दर्द हो रहा था। सिर में बहुत दर्द हो रहा था। लोगों को बड़ी समस्या रहती है, सिर दर्द की, पेट दर्द की, कमर दर्द की, घुटने के दर्द की। तो सिर में उनके बहुत असहनीय दर्द होता था, हाथ पांव पटक रहा था, चीख रहा था, रात में सोना भी उसका कठिन हो गया था। तो उन्हें पता लगा कि नगर के बाहर उद्यान में एक मुनिराज पधारे हैं। और वास्तविकता में जब कोई मुनिराज का समागम मिल जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति की श्रद्धा जागृत हो जाती है, निश्चित रूप से उसके चरणों में पहुंचता है और सभी प्रकार की समस्याओं का वहां पर समाधान हो जाता है। तो राजा के भी कुछ गणमान्य व्यक्ति, दूत आदि वहां पर पहुंचे और उन्हें राजा का दुख उनके लिए सुनाया। तो मुनिराज ने कहा कि आप सभी लोग भक्तामर का ये 24वां काव्य, ये जो 24वां काव्य है, इसके छंद को 21 बार रिद्धि मंत्र सहित जाप सहित सामूहिक पाठ करें। देखो, सामूहिक पाठ आप लोग विधान कर लेते हैं, उसकी बात अलग है, लेकिन सामूहिक रूप से जो विधान होता है, सामूहिक रूप से जो पाठ होता है, उसका प्रभाव एक अलग ही हुआ करता है। उससे जो वर्गणाएं उत्पन्न होती हैं, उससे जो वातावरण शुद्ध होता है, वो अकेले व्यक्ति के करने से नहीं हो जाता। अपन सोचें कि भक्तामर का विधान तो अपन कभी भी कर लेंगे, मंदिर में बैठ के कर लेंगे, जरूरी थोड़ी अपन को 1 घंटा बैठना है। अपन तो 15 मिनट में मंदिर में भी करके जा सकते हैं, फल तो वही मिलना है। ध्यान रखना, जो सामूहिक रूप से किया जाता है जो अनुष्ठान, अगर ऐसा होने लगे तब तो सामूहिक अनुष्ठान ही बंद हो जाए। तो सामूहिक अनुष्ठान का एक अलग फल रहता है। और उसमें कहा कि 21 बार आपको रिद्धि मंत्र, इस रिद्धि मंत्र के लिए भी आपको बताने जा रहे हैं। तो इस रिद्धि मंत्र से जो प्रभाव होता है वो अनचित्य होता है, उससे विघ्न बाधाएं अपने आप दूर होती हैं। तो उन्होंने, मुनिराज ने यही कहा कि 21 बार रिद्धि मंत्र सहित सामूहिक पाठ करें और धूप से आहुति दें। कुछ लोग कहते हैं धूप जलानी चाहिए, नहीं चल,
हमारे शास्त्रों में विधान है धूप का। बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि प्रमाद को छोड़ना चाहिए, उसका शोधन करना चाहिए, उसमें कहीं जीव आदि ना हो। ये हमारा प्रमाद है। अगर हम बिना देखे जला रहे हैं तो उससे हिंसा का दोष लगता है, लेकिन शोधन करके प्रमाद को छोड़ के अगर कोई धूप का भी प्रयोग कर रहा है तो उसमें शास्त्रोक्त विधि है उसके लिए। और फिर उसके बाद उसकी राख सिर पर लगाने से सिर का दर्द मिट जाएगा। तो ऐसा उन्होंने कहा और ऐसा ही किया तो क्या हो गया, सिर दर्द की पीड़ा उनकी दूर हो गई और राजा और प्रजा ने जैन धर्म को स्वीकार करके भक्तामृत का प्रतिदिन पाठ करने का संकल्प किया। ऐसा ये 24वां काव्य है। इसके रिद्धि मंत्र के विषय में भी आपको बता रहे हैं। ओम ह्रीम अरहम नमो दिट्ठी विषाणम। ओम ह्रीम अरहम नमो दिट्ठी विषाणम। ओम ह्रीम अरहम नमो दिट्ठी विषाणम। ये बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की